समुद्र में कितनी भी चीनी डाल लो वो कभी मीठा नहीं होगा। ठीक उसी तरह मतलबी लोगों को चाहे आप जितना अपना बना लो वो कभी आपके अपने नहीं होंगे। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जी हां दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्यदेव 17 सितंबर 2025 को रात के 1:23 पर कन्या राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सूर्य का यह गोचर मेष राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सूर्य देव के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद उनके प्रभाव की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सभी नवग्रहों में सूर्य को सबसे महत्वपूर्ण स्थान राजा का दर्जा प्राप्त है। और दोस्तों, जिस प्रकार से सूर्यदेव ग्रहों में राजा हैं, वैसे ही ये हमारे जीवन में भी प्रभाव बनाकर चलते हैं। ज्योतिष की मान्यता के अनुसार हम आपको बता दें, सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र, राजनैतिक क्षेत्र, मान सम्मान, उच्च पद, प्रतिष्ठा, साहस, आत्मविश्वास, वैभव, भाग्य और नेतृत्व करने की क्षमता का कारक माना जाता है। इसके साथ हृदय, आंखें, हड्डियों की मजबूती और पराक्रम के भी कारक माने जाते हैं। और दोस्तों, इन सभी चीजों पर सूर्य का अधिकार होता है। और दोस्तों, इन सब चीजों को प्रभावित करने वाले अगर बड़े ग्रह का राशि परिवर्तन होगा तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में बड़े बदलाव भी देखने को मिलेंगे। इसी के साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि सूर्य ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनके प्रभाव को हम अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से भी देख सकते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से इनका प्रभाव भी पड़ता है। प्रत्यक्ष रूप से दोस्तों, हम आपको बता दें कि सूर्यदेव की स्थिति के आधार पर होने वाले मौसम परिवर्तन की स्थिति को देखा जाता है। इसी के साथ दोस्तों, दिन रात के माध्यम से भी सूर्य के प्रभाव को हम देख सकते हैं। और इसी के साथ इस धरती पर ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो कहीं ना कहीं सूर्यदेव ही है। यानी इस पृथ्वी को संतुलित रूप से चलाए रखने के लिए सूर्यदेव का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। और अप्रत्यक्ष रूप से बात करें तो दोस्तों, जिसकी गणना हम ज्योतिष के माध्यम से करके आपको आगे आने वाले समयावधि में बताने वाले हैं। दोस्तों, हर दिन नई ऊर्जा का संचार करने वाले, प्रकृति की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने वाले ग्रह का जब राशि परिवर्तन होगा तो मेष राशि वाले जातकों, आपके जीवन में भी काफी शुभ और बड़े रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बेहतर स्थितियां भी आपके जीवन में बनती हुई नजर आएंगी। आइए अब हम बात करते हैं कि अगर किसी भी जातक की कुंडली में सूर्यदेव मजबूत अवस्था में हो तो फिर किस प्रकार का परिणाम देखने को मिलता है। तो देखिए, यदि किसी भी जातक की कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में विराजमान हो तो वो जातक को जीवन में सभी प्रकार के सुख और सभी प्रकार की आवश्यक संतुष्टि प्रदान करते हैं, अच्छा स्वास्थ्य, तेज दिमाग प्रदान करते हैं। एक मजबूत सूर्य जातक को सकारात्मक परिणाम के साथ साथ अपार सफलता देने वाला होता है। खूब मान सम्मान और तरक्की की प्राप्ति होती है।
सूर्यदेव अगर शुभ अवस्था में हो तो जातक को सही निर्णय लेने में मार्गदर्शन करते हैं, व्यक्ति का डिसीजन गलत नहीं होता, पिता के साथ संबंध अच्छे रहते हैं, सरकारी क्षेत्र में उच्च पद को, बड़े पद को प्राप्त करने वाला होता है, सरकारी नौकरी भी प्राप्त करता है। इसके साथ अगर राजनीतिक क्षेत्र में जुड़ जाए तो राजनीति में बड़े कीर्तिमान स्थापित करता है, लोग आपको देखकर सीखते हैं, प्रभावित होते हैं। सूर्यदेव का अगर शुभ प्रभाव हो तो लोग ध्यान के साथ साथ आध्यात्म से संबंधित क्षेत्रों में भी महारत हासिल करते हैं। सूर्य ग्रह जब शुभ प्रभाव देते हैं तो जातक अपने जीवन में खूब बड़ी तरक्की और अच्छी सफलता, उत्तम स्वास्थ्य के साथ साथ जीवन में खूब मान सम्मान, यश, कीर्ति को प्राप्त करने वाला होता है। काफी ज्यादा साहसी और आत्मविश्वासी भी होता है। व्यक्ति का चेहरा अलग ही प्रकार का तेजमान रहता है। इस प्रकार से सूर्यदेव शुभ प्रभाव देते हैं। और अगर किसी भी जातक की कुंडली में सूर्यदेव अशुभ स्थिति में हो तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इसके विपरीत नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि कॉन्फिडेंस में कमी, स्वास्थ्य में गिरावट, और बार बार किसी भी चीज को, कोई भी डिसीजन हो वह गलत होता है, और जो है तो चीजें बिगड़ती हैं, पिता के साथ भी संबंध अच्छे नहीं रहते। तो इस प्रकार से दोस्तों सूर्यदेव का प्रभाव जीवन में पड़ता है। अब आइए बात करते हैं कि मेष राशि वाले जातकों के जीवन में ये जो सूर्यदेव का गोचर कन्या राशि में होने जा रहा है, इसका कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मेष राशि वाले जातकों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि सूर्यदेव किसी भी राशि में 1 महीने तक गोचर करते हैं, और जब भी किसी राशि में जाते हैं उसे संक्रांति कहा जाता है। जैसे अभी कन्या राशि में जा रहे हैं 17 सितंबर को, तो यह कन्या संक्रांति होगी। और कन्या संक्रांति की जो 1 महीने की समय अवधि है 17 सितंबर 2025 से प्रारंभ होकर 17 अक्टूबर 2025 तक रहने वाली है। यानी जो यह राशिफल है आगे आने वाले इसी समय अवधि में 1 महीने तक प्रभावी रहेगा। अब आइए बात करते हैं कि कन्या संक्रांति में मेष राशि वाले जातकों को किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों मेष राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें कि सूर्य का कन्या राशि में गोचर करने से विस्तार, व्यवहारिकता और अनुशासन के लिए जाना जाएगा। दोस्तों यह समय फोकस करने का है, यह समय स्पष्टता के साथ आगे बढ़ने का है, और दोस्तों यह समय अपने हर एक चीजों को व्यवस्थित करने का भी रहने वाला है। कन्या राशि में सूर्य रहकर इन सभी चीजों पर मुख्य प्रभाव देते हुए नजर आएंगे। यानी अगर आपका कोई भी काम है जो कि अगर बिगड़ा हुआ है, या फिर अगर कोई भी चीजें इस प्रकार से हैं जो कि अव्यवस्थित हैं, तो आपको अपने एक लोक व्यवहार के साथ साथ बुद्धि विवेक के साथ साथ दोस्तों आपको अपनी चीजों को सुधारने और उसको संवारने, आगे बढ़ाने की जरूरत रहेगी, और यह समय पूर्ण रूप से आपका साथ देने वाला है। मेष राशि वाले जातकों की बात करें तो देखिए सूर्य आपके 5म भाव के स्वामी हैं, और सूर्य का कन्या राशि में गोचर हो रहा है, तो यह आपके 6वें भाव में गोचर कर रहे हैं। दोस्तों 6ठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का भाव होता है। यहां पर सूर्यदेव का अपना विशेष प्रभाव बना रहेगा। तो यह समय दोस्तों मेष राशि वाले जातकों आपके जीवन में बड़े ही कीर्तिमान और श्रेष्ठता, शुभता को लेकर आने वाला साबित होगा। दोस्तों इस समय अवधि में हम आपको बता दें मेष राशि वाले जातकों, आपको अपने बच्चों की सेहत का विशेष ध्यान देना चाहिए। उनके स्वास्थ्य में कुछ दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, तो थोड़ा सा अपने बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति आपको जागरूक रहना चाहिए। हो सकता है कि यह बच्चों का स्वास्थ्य खराब होना आपके ध्यान को भटका दे, इस वजह से आप अपने मुख्य कार्य पर फोकस ना कर पाएं, थोड़ा सा विचलित रहेंगे। तो इसलिए आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनके स्वास्थ्य का, खान पान का उचित ध्यान रखें, तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। इसी के साथ दोस्तों मन से किसी भी प्रकार की असुरक्षा की भावना जरूर आ सकती है, परंतु दोस्तों हम आपको बता दें कि सूर्यदेव के शुभ प्रभाव को प्राप्त करने के लिए आप अपने आप को मानसिक रूप से बिल्कुल भी कमजोर ना होने दें। मन से आप लगातार मजबूत रहें। और इसके साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बता दें, देखिए चीजें कई बार
ऐसा हो जाता है कि अपने कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं रहती, बार बार मन में डर होना, बुरे ख्याल आना, ऐसी चीजें अवश्य बनती हैं। परंतु अगर सावधानी रखी जाए और थोड़ा सा प्रयास किया जाए तो जीवन में आप अपने मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और नकारात्मक भाव विचारों से बच सकते हैं। तो इस समय अवधि में सकारात्मक और शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए मेष राशि वाले जातकों को मोटिवेट रहना होगा और अपने आप को सकारात्मक बनाए रखना होगा, यही आपके लिए आवश्यक है। इसी के साथ अगर हम आपके करियर के क्षेत्र में बात करें तो दोस्तों हम आपको बता दें कि करियर के क्षेत्र में आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी संभावनाएं रहने वाली हैं। जो लोग नौकरी पेशा जातक हैं, आप अपने नौकरी के क्षेत्र में अपना प्रभाव जरूर बनाकर चलेंगे, परंतु दोस्तों आपके ऊपर काम का बोझ भी बढ़ सकता है, नई जिम्मेदारी भी आपको दी जा सकती है और निश्चित रूप से मेष राशि वाले जातकों को यह नई जिम्मेदारी आपके जीवन में आपकी क्षमता को बढ़ाएगी और दोस्तों आपको अच्छा खासा मान सम्मान और उपलब्धि भी प्रदान कर सकती है। कई बार दोस्तों मेष राशि वाले जातकों को काम की अधिकता की वजह से आपके मन में इस प्रकार से विचार आते हैं कि नौकरी में परिवर्तन कर दिया जाए, परंतु दोस्तों हम आपको बता दें कि ईमानदारी से किया गया कार्य आपको बड़े मुकाम पर लेकर जाता है। ज्यादा परिवर्तन के चक्कर में ना पड़ते हुए यदि आप योजनाबद्ध तरीके से थोड़ा सा मेहनत बढ़ाकर काम करेंगे तो आपके नौकरी के क्षेत्र में प्रमोशन की भी संभावनाएं बनेंगी और दोस्तों आपके मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होती हुई नजर आएंगी। दोस्तों ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जिस हाथ से ज्यादा मेहनत करी जाती है वो ज्यादा मजबूत होता है। आप खुद भी अपने हाथों को देख सकते हैं कि आप अपने सीधे हाथ से ज्यादा काम करते हैं तो वो हाथ आपका ज्यादा मजबूत होगा, हर काम के लिए तत्काल एक्टिव होता है, और दूसरा हाथ जिससे आप कम मेहनत करते हैं उसमें आप खुद विचार करके देख सकते हैं कि वह थोड़ा सा कमजोर होता है। यानी यदि आपके ऊपर काम का दबाव बढ़ रहा है, यानी अगर आपको नई जिम्मेदारी, नए कार्य दिए जा रहे हैं तो इसका मतलब यह जरूर है कि अब आपकी क्षमता और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। बस आपके सोचने का और करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। यदि आप अपनी क्षमताओं को बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आपके आमदनी में भी बढ़ोतरी की संभावनाएं और प्रमोशन के भी शुभ योग नौकरी के क्षेत्र में मेष राशि वाले जातकों को इस गोचर की समयावधि में बनेंगे। मन में किसी भी प्रकार की निराशाजनक विचारों को बिल्कुल भी ना लाएं। हां, यदि आप अपने नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं, अन्य जगहों पर जाकर और भी जो है तो प्रभावशाली तरीके से बड़ी संस्था में अगर आप काम करना चाहते हैं तो उसके लिए समय अनुकूल है, परंतु आपको जब तक दूसरी नौकरी ना मिल जाए तब तक पहली वाली नौकरी को नहीं छोड़ना चाहिए, यही आपके लिए उचित रहेगा। इसी के साथ अगर आप अपना बिजनेस और व्यापार करते हैं तो आशंका है कि इस समय उम्मीद के अनुसार आपको काफी बड़ी सफलता देखने को मिले। आपने विचार भी नहीं किया होगा उस प्रकार के कुछ अनुकूल और श्रेष्ठ परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। परंतु दोस्तों इसके विपरीत यह भी संभावना बन सकती है कि आपने प्रयास बहुत किया लेकिन उसका लाभ बड़ा ही सीमित और सामान्य रूप से देखने को मिला। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि निश्चित रूप से ये जो समय है आपके लिए बिजनेस और व्यापार के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता देने वाला है और आपके मान सम्मान में भी जो है तो बढ़ोतरी करेगा, जिस वजह से आपके कार्य क्षेत्र में विस्तार की भी संभावनाएं लगातार बनी रहेंगी। तो व्यापारी जातकों के लिए भी कहीं ना कहीं मेष राशि वाले जातकों को यह समय काफी ज्यादा अनुकूल रहने वाला है। इसी के साथ जो लोग सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं या फिर जो लोग सरकारी नौकरी के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो आपके लिए यह समय अनुकूल है। इस समय अवधि में आपके प्रयासों में अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है और आपके डिसीजन काफी ज्यादा सही जा सकते हैं, जिस वजह से आपको जॉब मिलने की अच्छी संभावना इस समय अवधि में लगातार बनी रहने वाली है। साथ ही साथ जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो हम आपको बता दें कि इस समयावधि में आपके भाषण, आपके कार्य करने के तरीके से लोग काफी ज्यादा प्रभावित होंगे। आपसे नए लोग भी जुड़ते हुए नजर आने वाले हैं। कहीं ना कहीं इस समय आपके लिए अनुकूल रहेगा और बेहतर सफलता देने वाला साबित होगा। दोस्तों इस समय अवधि में पिता के साथ भी आपके रिश्ते मजबूत होंगे और हम आपको बता दें कि मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होने की संभावनाएं बन रही है। जो लोग टीचर हैं, जो लोग नेतृत्व करने का काम करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, ऐसे लोगों के काम धंधे में भी विस्तार होगा और आपसे नए लोग, नए संपर्क जो है तो जुड़ते हुए नजर आएंगे, जिस वजह से मेष राशि वाले जातकों को अच्छी सफलता आपको मिल सकती है।
मानसिक रूप से अपनी निराशा को आपको हटाना चाहिए और किसी भी प्रकार के बुरे ख्यालों से आपको बचना चाहिए। देखिए, ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। ईश्वर की प्लानिंग कहीं ना कहीं आपकी सोच से ज्यादा बेहतर होती है। और यदि आप इस विचार से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आपके आमदनी की स्थिति कैसी रहने वाली है। देखिए, काम धंधे के ठीक होने की वजह से मेष राशि वाले जातकों आपके आमदनी में काफी अच्छा विस्तार इस समय अवधि में देखने को मिल रहा है। धन की किसी भी प्रकार की कमी आपके नहीं रहने वाली है। और निश्चित रूप से हम आपको बता दें कि सूर्य का यह जो गोचर कन्या राशि में होने जा रहा है, यह कन्या राशि की एक महीने की मतलब कन्या संक्रांति की एक महीने की जो समय अवधि है, निश्चित रूप से दोस्तों मेष राशि वाले जातकों आपकी आमदनी में अवश्य बढ़ोतरी करते हुए नजर आएगी, परंतु थोड़ा मुश्किल से धन मिलेगा। यानी आपको धन कमाने के लिए प्रयास भी ज्यादा करने हो सकते हैं। और अगर आपने पिछले समय अवधि में मेहनत की हुई है, अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ सकता है। उसके लिए थोड़ी सी आपको मेहनत जरूर करनी पड़ सकती है, जिससे आपको अच्छी खासी आमदनी होगी और आपका धन जरूर आपको वापस मिलेगा। रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा आपको इस समय अवधि में जरूर प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, कन्या संक्रांति का मतलब है कि 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक सूर्य का जो कन्या राशि में गोचर हो रहा है, इसके प्रभाव की हम बात कर रहे हैं। यानी ये जो राशिफल है 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक प्रभावी रहने वाला है। इस बात का आप ध्यान में रखकर चलेंगे। धीरे धीरे करके चीजें आपके बेहतर होंगी। हालांकि दोस्तों, इस समयावधि में आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, परंतु इस समय अवधि में आपके पास धन आगमन की भी अच्छी खासी संभावनाएं रहेंगी, जिस वजह से आर्थिक स्थिति में संतुलन आपके लिए बना रहने वाला है। दोस्तों, एक बात का और भी आप ध्यान रखिएगा कि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। यानी कहने का मतलब इस संसार में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं, खाने पीने के पदार्थ, हर एक चीज इस संसार में है, सकल पदार्थ हैं इस जग में। लेकिन जो कर्महीन नर होते हैं, जो काम नहीं करते, उनको कर्महीन नर पावत नहीं, उनको कुछ नहीं मिलता है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आपको कर्महीन नहीं होना है, आलस्य नहीं करना है और मेष राशि वाले जात को निरंतर प्रयास आपको जरूर करना है। इस वजह से आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाकर जीवन को एक व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाते हुए उत्तम परिणाम, अच्छे परिणाम प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। अब दोस्तों, वही हम अगर बात करें आपके रिश्तों की, तो देखिए आपको अपनों के बीच बहस तकरार जरूर देखने को मिल सकती है। घर परिवार में आपसी रिश्ते में कुछ वाद विवाद की स्थितियां यहां पर बनती हुई नजर आ रही हैं। आपसी समझ की कमी के कारण और कुछ कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं अशिक्षा का भी प्रभाव हो सकता है, जिस वजह से आपके घर परिवार में कुछ कलह कलेश और तानाशाही माहौल बनते हुए नजर आएंगे। यहां पर दोस्तों आप मेष राशि वाले जात को बुद्धिमान हैं और आप चीजों को मैनेज करने की कोशिश करें। हालांकि देखिए, आपका भी क्रोध बहुत जल्दी हावी हो जाता है, परंतु अगर आप अपने आप को थोड़ा शांत रखेंगे तो स्थितियां आपके लिए काफी ज्यादा शुभ बनेंगी और घर परिवार में सामंजस्य और स्थितियां आपके लिए प्रेम पूर्वक बनती हुई भी नजर आएंगी। तो आपको विवादों में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, यह आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन की बात करें, देखिए प्रेमी रिश्तों में इस समयावधि में कहीं ना कहीं अनुकूलता बनी हुई है। ग्रहों का शुभ प्रभाव लगातार बना रहेगा। रिश्ते आपके मजबूत होंगे, आपसी समझ और अंडरस्टैंडिंग बनेगी। हालांकि छोटी मोटी वाद विवाद की भी संभावनाएं देखने को मिल सकती हैं। वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर बात करें तो यह समय आपके लिए उत्तम परिणाम प्रदान करेगा, रिश्तों में मजबूती। लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कुछ चीजें थोड़ा सा खराब हो सकती हैं। तो रिश्ते को मजबूत बनाएं, एक दूसरे के प्रति विश्वास बनाकर रखें। ईमानदारी अत्यंत आवश्यक है किसी भी रिश्ते को खूबसूरत बनाने के लिए और जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, लंबे समयावधि तक चलने के लिए। इसलिए रिश्तों में ईमानदारी और मर्यादा भी बनाकर चलें तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। अब दोस्तों, हम अंत में बात करना चाहते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, सेहत के मोर्चे पर अगर देखा जाए तो ये जो कन्या संक्रांति है, यानी सूर्य के कन्या राशि में गोचर करने की वजह से मेष राशि वाले जात को इस अवधि में आपको अपनी डाइट पर ध्यान देना चाहिए, अपने खान पान पर जरूर ध्यान देना चाहिए। खाने पीने की चीजों को लेकर सतर्क रहना चाहिए। पाचन से जुड़ी हुई कोई दिक्कत आपको परेशान कर सकती है, इसलिए आपको विशेष सावधानी बनाकर चलना चाहिए, तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। अब दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों सूर्य के गोचर का प्रभाव कुछ इसी प्रकार से आगे आने वाले 1 महीने तक आपके जीवन में पड़ने वाला है। यदि आप सभी प्रकार की शुभ स्थितियों का निर्माण करना चाहते हैं, कोई धार्मिक उपाय करना चाहते हैं, तो आपके लिए उपाय रहेगा प्रत्येक दिन भगवान सूर्यदेव को 1 लोटा जल जरूर अर्पित करें। अक्षत और कुमकुम पानी में मिलाकर
भगवान सूर्यदेव को अर्पित करें। मन ही मन अपनी परेशानी, अपनी समस्याओं को भगवान सूर्यदेव को बताएं और उसका समाधान की याचना करें, तो निश्चित रूप से आपकी सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती हुई नजर आएंगी। दोस्तों, इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि अपने आप को शांत रखते हुए ज्यादा अपने जो सीक्रेट्स हैं, अपने अंदर की बातें हैं, वो बहुत ज्यादा लोगों से शेयर ना करें, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। वहीं प्रत्येक दिन 41 बार ओम नमो नारायण मंत्र का जप करते हुए अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करें, तो बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे और अच्छी स्थितियों का निर्माण आप जरूर करेंगे। अगर आपके पिता हैं और उनके साथ अगर आप डिस्कस करेंगे, सलाह लेंगे, उनके आशीर्वाद लेंगे, तो आपके जीवन में अच्छी बरकत होगी, अच्छी तरक्की की संभावनाएं बनी रहेंगी। तो यह उपाय आपको करना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, अब हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, हमें अपना प्यार और स्नेह देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।